तो आखिरकार ओएसआई मॉडल पढ़ने के लिए भी आ ही गए ना तुम। चलो अच्छी बात है, अब आ गए हो तो देखते हैं ओएसआई मॉडल क्या है, निपटाते हैं इसको। बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं, अभी देखो समझाऊंगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। और चलो, तो टास्क वन पे हमने क्लिक कर लिया ऑलरेडी, और टास्क वन है। देखते हैं टास्क वन में दिया हुआ है व्हाट इज ओएसआई मॉडल। तो हम पढ़ेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। तो ओएसआई की फुल फॉर्म में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कनेक्शन मॉडल। ये एक एसेंशियल मॉडल है जो कि नेटवर्किंग में यूज होता है। और यदि मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं तो नेटवर्क में डेटा कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाता है, उसको 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। वो 7 लेयर्स यही हैं: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अगर एक एग्जांपल दूं तो अगर तुम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो तो तुम सेंडर हो, और कोई रिसीवर होगा, तो वो तुम्हारे मैसेज को डायरेक्टली रिसीव नहीं करेगा। वो जो तुम्हारा मैसेज है वो इन्हीं 7 लेयर्स के थ्रू होते हुए उस तक जाएगा। इसमें हर एक लेयर्स की अपनी फंक्शनैलिटी होती है, हर लेयर के पास अपना एक प्रोटोकॉल होता है, हर लेयर का अपना एक काम होता है जिसको वो करता है, और डेटा फ्लो को इजी बनाता है, और डेटा को, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। ये हम आगे देखेंगे कि सारी लेयर्स की क्या फंक्शनैलिटी है, सारी लेयर्स क्या काम करती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज ओएसआई मॉडल स्टैंड फॉर। तो यहाँ से हम करेंगे कॉपी, और ये हमने किया कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ हमने किया कंट्रोल बी, और चेक करते हैं। एकदम सही। पूछ रहा है हाउ मेनी लेयर्स इन ओएसआई मॉडल, तो ऑलवेज थला, थला फॉर अ रीजन, 7। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की टर्म फॉर व्हेन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गेट एडेड टू डेटा। अच्छा, ये चीज मैं बताना भूल गया था, ये मैं बता देता हूँ कि जब भी इंफॉर्मेशन की चीजें डेटा में ऐड की जाती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, पूछ रहा है। तो अगर तुम यहाँ पे एक लाइन पढ़ो कि at every individual layer the data travels through specific processes take place and pieces of information are added to this data। बोल रहा है कि हर लेयर में जब डेटा का फ्लो होता है तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, और हर एक लेयर में इंफॉर्मेशन को डेटा में ऐड किया जाता है। विच इज वॉट वी विल कम टू डिस्कस इन द अपकमिंग टास्क, जो हम अपकमिंग टास्क में डिस्कस करेंगे, कैसे क्या क्या फ्लो है, क्या प्रोसेस होते हैं। तो however for now we only need to understand that this process is called encapsulation। ये सब तो हम आगे देखेंगे कि क्या स्पेसिफिक टास्क है, कौन सा डेटा ऐड होता है, किस फॉर्मेट में ट्रेवल करता है। लेकिन इस प्रोसेस को, इंफॉर्मेशन को डेटा में ऐड करने को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो यहां से कर लेते हैं कॉपी। देखो, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कैप्सूल देखो, दवाइयों की कैप्सूल होती है, उसके अंदर दवाइयां भरी रहती हैं। तो वैसे ही इंफॉर्मेशन को डेटा के अंदर भरना है, उसके अंदर डालना है, तो इनकैप्सुलेशन, ऐसे तुम याद रख सकते हो। चलो चेक करते हैं, ये भी एकदम सही आंसर। तो अब हमारे टास्क टू पे आ जाते हैं, जो कि है लेयर वन, फिजिकल लेयर। तो देखो, अब फिजिकल लेयर को डिस्कस करते हैं कि फिजिकल लेयर क्या है। बेसिकली क्या होती है, ये एक हार्डवेयर लेयर है, और इसका दो काम है। ये डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और क्यों कन्वर्ट करता है एक तो सिग्नल में, क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा बचपन में, तो तुम्हें बताया गया होगा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, जो कि है 0 और 1। 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं बाइनरी, जिसमें आता है 0 1। डेसिमल नंबर सिस्टम जो ह्यूमंस यूज करते हैं, जिसमें 0 से 9 तक 10 डिजिट आते हैं। फिर ऑक्टेल नंबर सिस्टम होता है 0 से 7, जिसमें 8 नंबर्स आते हैं। फिर एक हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसमें 16 नंबर होते हैं, जिसमें 0 से 9, और फिर A से F। तो जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम करता है, जिसमें होता है 1 0, जिसका मतलब होता है लो हाई, ऑफ या ऑन। तो इस लेयर का बेसिक यही काम होता है कि डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और इसके एग्जांपल्स हैं केबल, वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखो तो इंटरनेट केबल, कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो ये था डेट फिजिकल लेयर का काम। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेयर। अरे भैया, तो नेम क्यों पूछ रहे हो हमसे, हम तो बता ही देंगे, इतने स्मार्ट है। फिजिकल लेयर, व्हाट इज द नेम ऑफ नंबर सिस्टम दैट बोथ जीरोस एंड वन। उस नंबर सिस्टम का नेम क्या है, मैंने भी बताया, बाइनरी नंबर सिस्टम। चारों नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ केबल दैट आर यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस। तो यहाँ पे देखो, ईथरनेट केबल फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस। ईथरनेट केबल का यूज करते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ये तुमने भी बहुत बार लैब्स में किया होगा या घर पे भी किया होगा। अब हम लेयर टू पे चले जाते हैं, जो कि है डेटा लिंक लेयर। तो देखते हैं ये डेटा लिंक लेयर क्या है। तो देखो, डेटा लिंक लेयर जो है वो मैक एड्रेस पे काम करता है। देखो,
मैं बताता हूँ क्या होता है। हर डिवाइस के अंदर तुम्हारा जो लैपटॉप जिसे तुम वीडियो देख रहे हो या फोन या कंप्यूटर, उसके अंदर एक एनआईसी होती है। एनआईसी क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और उस एनआईसी के ऊपर जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लेनोवो हुआ, चाहे डेल, चाहे गूगल, चाहे एप्पल, वो उस एनआईसी के ऊपर अपना मैक एड्रेस दे देता है, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है उस डिवाइस का। उस मैक एड्रेस हर डिवाइस का, जितने भी इस दुनिया में, सबका यूनिक होता है। और उसी मैक एड्रेस से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये वाला डिवाइस है। तो डेटा लिंक क्या करता है कि उसी स्विच का यूज करके, स्विच जो है कि लेयर टू डिवाइस है। जब हमने पिछली वीडियो में स्विच और राउटर के बारे में पढ़ा था, तो मैंने तुम्हें बोला था कि स्विच लेयर टू डिवाइस है। तो वो कौन सी लेयर टू? यही लेयर टू की बात कर रहा था मैं, डेटा लिंक लेयर की। और स्विच का काम क्या होता है कि मैक टेबल को मेंटेन करके डेटा को स्पेसिफिक कंप्यूटर तक पहुंचाना, जिसके लिए डेटा इंडेंडेंट है जाना, इंफॉर्मेशन। तो यही डेटा लिंक लेयर के अंदर होता है, यही उसका काम है। तो अब देखो, डेटा लिंक क्या होता है? ये फ्रेम्स बनाता है और ये एरर को भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। एरर को कैसे डिटेक्ट करता है? इसमें एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स होती है, सीआरसी, वीआरसी, चेकसम, तुमने पढ़ा होगा। तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक और चेकसम। मतलब कि हम एरर मैसेज को भेजते टाइम यहाँ पे उसमें कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, और रिसीविंग साइड देखते हैं कि वो चीजें होनी चाहिए जो हमने ऐड की थी। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब कि डेटा का लॉस हुआ है, और इससे हमें पता चल जाता है। तो इससे हम एरर को डिटेक्ट करते हैं और एरर कंट्रोल करते हैं। तो इस लेयर का भी ये काम होता है। तो पूछ रहा है कि नेम ऑफ दिस लेयर क्या है? तो इस लेयर का नेम है डेटा लिंक लेयर। ओके। और क्या क्या? पीस ऑफ हार्डवेयर डेट ऑल नेटवर्क डिवाइस कम विथ। तो उसका आंसर ये होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। हर डिवाइसेस के अंदर ये एक हार्डवेयर होता है, ये लगा होता है। ये मैन्युफैक्चर ही लगाता है। तो अगर इजी शब्द में बताएं, तो डेटा को सेफ बना के नेक्स्ट डिवाइस तक पहुंचाना, ये डेटा लिंक लेयर का काम है। चलो टास्क 4 पे चलते हैं, जो कि है अपना नेटवर्क लेयर। तो हम नेटवर्क लेयर पे आ गए, देखते हैं कि नेटवर्क लेयर क्या है। तो देखो, नेटवर्क लेयर का दो काम होता है, एक तो राउटिंग करना और एक आईपी एड्रेसेस मेंटेन करना। अब देखो राउटिंग क्या होती है। अब यहाँ पे तुम फिगर में देखो, एक कंप्यूटर ए है यहाँ पे और एक कंप्यूटर बी है। इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक पहुंचना है, तो कौन सा पाथ लेगा? ये आगे आके ऊपर जाके फिर नीचे आके इधर जा सकता है, या डाउन वाला पाथ ले सकता है और फिर जा सकता है। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें दो कंप्यूटर है। इमेजिन करो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर, और उनके बीच इतने सारे राउटर्स का कनेक्शन। तो डेटा कौन सा पाथ लेगा जो उसके लिए सबसे सही होगा, कौन सा पाथ अभी फ्री होगा, कौन सा पाथ सबसे शॉर्टेस्ट होगा, कौन से पाथ में डेटा सबसे सेफली और फास्ट ट्रेवल करेगा, इस सारे चीजों को मेंटेन करने का और ये सारी चीजें करवाने की प्रक्रिया को ही हम राउटिंग बोलते हैं। तो वो जो है वो इसी लेयर में होती है, नेटवर्क लेयर में। और वो जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वो ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं: ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एंड आरआईपी, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो वाला शॉर्टेस्ट पाथ जो कि इस समय ओपन है, फ्री है, जिससे हम डेटा ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का यूज करके हम डेटा को वैसे भेज सकते हैं। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या होती है? अब हम ये लेयर 3 में आ गए, नेटवर्क लेयर। ये आईपी एड्रेस मेंटेन करता है, और इसमें जो डिवाइस काम करती है, हार्डवेयर डिवाइस, वो है राउटर। और राउटर, मैंने तुम्हें बताया था कि राउटर जो है वो आईपी एड्रेस मेंटेन करता है, और राउटर आईपी टेबल मेंटेन करता है। तो आईपी टेबल कैसे मेंटेन करता है? वही राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल से। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन बेसिकली कुछ नहीं है, इसका काम ये है कि इसमें जैसे 4 राउटर हैं, तो बी क्या में, ये ए है, मान लो ए बी सी डी। तो ए के राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में एक टेबल होगी जिसमें उससे मैप होगा कि मेरे से बी कनेक्ट है और सी कनेक्ट है। बी के आरआईपी में एक टेबल होगी जिससे मैप होगा कि मुझसे ए कनेक्ट है और डी कनेक्ट है। तो ऐसे करके वो एक मैप बना लेते हैं, और फिर उसको जब कंबाइन करते हैं तो एक ओवरऑल फिगर बन जाती है, एक ओवरऑल पाथ निकल के आता है, और उस पाथ को फिर चूज करना होता है कि कौन सा बेस्ट है नेटवर्क को ट्रेवल करने के लिए। तो बेसिकली यही आरआईपी का काम होता है। अगर एक एग्जांपल तुम समझो, तो गूगल मैप्स जैसे होता है, वो तुमको बेस्ट रूट बताता है ना, चूज करके बताता है डेस्टिनेशन से, सोर्स से डेस्टिनेशन तक की। तो सेम वही काम आरआईपी और नेटवर्क लेयर का होता है। चलो, पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेयर। तो इस लेयर का नेम बताओ, क्या नेम है इस लेयर का? तो इस लेयर का नेम हमारा है नेटवर्क लेयर। विल पैकेट टेक द मोस्ट ऑप्टिमल रूट? क्या सबसे ऑप्टिमल रूट मतलब सबसे सही, सबसे सस्ता, सबसे छोटा रूट लेंगे? तो यस,
Why not? They will take the most optimal route. OSPF की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो OSPF की फुल फॉर्म हम यहाँ से उठा लेते हैं, ओपन शॉर्टेस्ट पार्ट फर्स्ट। चलो इसको यहाँ पे करते हैं कॉपी, और यहाँ की हमने पेस्ट। लग रहा है वी हैव डन सम प्रॉब्लम while copying it. Just again copy it and paste it here and check this time if it is correct or not. Yes, it's absolutely correct. अब RIP की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो RIP की फुल फॉर्म यहाँ से उठा लो तुम। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। दोनों प्रोटोकॉल्स का क्या काम है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता दिया है। और कौन से डेटा एड्रेस को डील करता है, तो ये करता है आईपी एड्रेसेस को। तो आईपी एड्रेसेस को डील करता है ये। चलो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में देना है, आईपी एड्रेस नहीं लिखना है, आईपी एड्रेसेस लिखना। तो तुम क्या बोलते हैं, एक चीज का ध्यान रखना कि दो लेयर थी हमारे पास फिजिकल के बाद, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर। तो डेटा लिंक लेयर जो है वो मैक एड्रेस से डील करता है, नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस से डील करता है। डेटा लिंक लेयर में स्विच काम करता है और नेटवर्क लेयर में राउटर काम करता है। बस इस इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा काफी है अभी के लिए और इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ओके, तो ये है हमारी लेयर 4। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है, ये डेटा का डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। नाम से ही तुम पता कर सकते हो, जो जैसा नाम है वैसा ही काम है। डेटा की डिलीवरी को कंट्रोल करता है। डिलीवरी मतलब किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। और उसके लिए ये दो चीजों का यूज करता है, एक टीसीपी का यूज करता है और एक दूसरा यूडीपी का यूज करता है। टीसीपी जो है वो तुम्हारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी है तुम्हारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो देखो, इसका काम क्या है कि ये डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है और फिर उनको सेगमेंट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। अब देखो, अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि टीसीपी और यूडीपी दो चीज क्या है ये, और इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम टीसीपी को देखेंगे। तो अगर मैं इजिली ऊपर ऊपर से बताऊं तो टीसीपी जो है वो बहुत ही सेफ है और स्लो है। ठीक है, और जो यूडीपी है वो फास्ट है लेकिन गारंटी नहीं है। अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, तो मान लो कि तुमने पिज्जा ऑर्डर किया। अब अगर पिज्जा बॉय आराम से आ रहा है लेके पिज्जा को, ठीक है, उसको टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो जितना भी टाइम चाहे ले सकता है। तो वो भले टाइम ज्यादा लगाए लेकिन वो पिज्जा तुम्हारे घर पे लाके डिलीवर कर देगा। अब यही तुमने सिलेक्ट किया हुआ है कि अगर 30 मिनट में पिज्जा नहीं आया तो फ्री डिलीवरी हो जाएगी, कंपनी ने अगर ये पॉलिसी लगाई हुई है। तो पिज्जा बॉय जो है, डिलीवरी पर्सन, वो अपना पैसा ना वेस्ट हो इसके लिए पिज्जा को जल्दी जल्दी ले आएगा, बाइक तेज चलाएगा। और इस केस में क्या हो सकता है कि वो बाइक से स्किड कर सकता है, गिर सकता है या गड्ढे में गिर सकता है, और हो सकता है कि आपका पिज्जा आप तक ना पहुंचे। पहुंच भी सकता है, और तो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर पहुंचेगा तो बहुत जल्दी पहुंचेगा, फास्ट है लेकिन ये। तो वही चीज है कि वही चीज टीसीपी और यूडीपी में होती है, कि टीसीपी का एडवांटेज है कि गारंटी करता है एक्यूरेसी ऑफ डेटा। अगर डेटा एबीसी भेजा है तो उस तरफ भी एबीसी जाएगा। दूसरा चीज है कैपेबल ऑफ सिंक्रोनाइजिंग टू डिवाइस टू प्रिवेंट ईच अदर फ्रॉम बीइंग फ्लडेड विद डेटा। मतलब कि इसका सिंक्रोनाइज कर देगा ना। अगर मान लो कि मैंने यहाँ से हाय मैसेज भेजा, और वहां हाय जाने से पहले ही उधर से व्हाट इज माय नेम आ रहा है, तो डेट, अगर मान लो दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। अब इंटरेक्शन सिंक्रोनाइज होता है ना, तुम एक बार मैसेज करते हो, अगला वाला बंदा मैसेज पढ़ता है, फिर वो मैसेज करता है, फिर तुम मैसेज करते हो पढ़ के। अगर मान लो कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, अगर तुमने मैसेज किया, तुम्हारे मैसेज जाते समय रास्ते में सारे रुक गए और उसके मैसेजेस आ गए, अब वो वेट करेगा कि तुम मैसेज क्यों नहीं भेजो, लेकिन तुमने तो मैसेज भेज दिया है, तो इसका मतलब ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो ये डेटा को सिंक्रोनाइज भी करता है और रिलायबल भी है। और अगर हम आगे देखें तो देखो, अगर ये चीज देखो, ये डायग्राम देखो, इससे तुम बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे कि डेटा को देखो पैकेट्स में डिवाइड किया गया। एक कैट पूरी की पूरी एक डेटा है, मान लो एक इन्फॉर्मेशन है, और इसको हम डायरेक्टली पूरा फुल डेटा को एक साथ नहीं भेज देते हैं, हम उसको पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। तो उसके फेस को, मिडल बॉडी को, लोअर बॉडी को डिवाइड करके हमने वेब सर्वर से कंप्यूटर तक भेजा। और फाइनली हम देख सकते हैं कि पूरी की पूरी कैट वापस से प्रोटोकॉल का यूज करके अटैच होकर हमारे कंप्यूटर तक पहुंच गई है। तो इससे ये पता चलता है कि टीसीपी रिलायबल है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, भले टाइम लगे लेकिन डेटा हमारे पास आएगा। अब हम चलते हैं यूडीपी की तरफ, यूजर डेटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल की तरफ। तो देखो, यूजर डेटा प्रोटोकॉल जो है वो फास्ट है, टीसीपी से फास्ट है। यूडीपी लिव्स एप्लीकेशन यूज डिसाइड इफ देयर इज एनी कंट्रोल इन हाउ क्विकली अ पैकेट कैन सेंड। ये वही चीज पे
निर्भर करता है कि मैं कितना जल्दी से जल्दी पैकेट को सेंड कर सकूं। और यूडीपी डज नॉट रिजर्व कंटिन्यूअस कनेक्शन ऑन डिवाइस। टीसीपी का एक कंटिन्यूअस कनेक्शन मेंटेन किया रहता है और वो डेटा का फीडबैक बताता है कि डेटा आया कि नहीं। यूडीपी को वो सब चीजें नहीं करनी पड़ती है। लेकिन यूडीपी के डिसएडवांटेजेस भी हैं। यूडीपी केयर नहीं करता है कि डेटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि तुम इस डायग्राम में अब देखो, सॉरी मेरी बैटरी लो है तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। बट इस डायग्राम पे तुम ध्यान दो, सेम वही कैट थी, हमको कैट को वेब सर्वर से कंप्यूटर की तरफ भेजना है। बट देखो, पैकेट 1 भेजा, पैकेट 3 भेजा, पैकेट 2 जो है वो बीच में कहीं लॉस हो गया, और फाइनली क्या रिजल्ट है हमारे पास? कैट का फेस है, इनर बॉडी है, बट मिडल बॉडी नहीं है। तो फास्टली तो गया डेटा, बट कोई एक्यूरेसी नहीं कि पूरा डेटा जाए या ना जाए। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेयर। तो तब से हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ से ऊपर से आप देख सकते हो, और ये है ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ से हमने किया इसका आंसर एकदम सही। इसके बाद हम आ जाते हैं कि व्हाट डज टीसीपी स्टैंड फॉर। तो हम यहाँ से टीसीपी कहाँ से कॉपी कर सकते हैं? यहाँ से कॉपी कर सकते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलो यहाँ से हमने किया कॉपी, यहाँ पे हमने किया पेस्ट, लेट्स चेक इट। एकदम सही। अब हम पूछ रहा है यूडीपी की फुल फॉर्म क्या है। यूडीपी की फुल फॉर्म तुम यहाँ से कॉपी कर सकते हो, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और ये किया कॉपी और ये हुआ पेस्ट। अब बोल रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल डेटा की एक्यूरेसी को गारंटी करता है। तो यस आई नो दैट, आप सबको पता है, ये इसका आंसर है टीसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोटोकॉल डजंट केयर इफ डेटा इज रिसीव्ड और नॉट बाय। कौन सा प्रोटोकॉल केयर नहीं करता? अरे मुझे नहीं मतलब है, मैंने भेज दिया, डेटा जाए ना जाए भाड़ में जाए, मुझसे नहीं मतलब है। तो ये होता है यूडीपी। अब देखो, व्हाट प्रोटोकॉल वुड एन एप्लीकेशन सच एज ईमेल क्लाइंट यूज। ईमेल क्लाइंट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? तुम अगर ध्यान से सोचो तो ईमेल क्या यूज कर सकता है? टीसीपी चाहे यूडीपी। अगर तुमने मेल किया किसी को, किसी को मेल पहुंचे ही ना, या आधा अधूरा मेल पहुंचे, तो ऐसे कभी हुआ है? कभी आज तक कभी नहीं हुआ है ना। मेल किया है तो मेल भले से लेट जाता है, कभी कभी मेल आने में लेट हो जाता है, लेकिन मेल तो आता है, और जब एक बार मेल आया तो कंप्लीट मेल आता है। तो इसका मतलब कि वहां पे टीसीपी का यूज किया जा रहा है। तो एकदम सही आंसर है, मुझे पता है तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, तुम लोग ने भी टीसीपी ही बोला है। अब बताओ, व्हाट प्रोटोकॉल वुड एन एप्लीकेशन दैट डाउनलोड फाइल यूजेस। अगर तुम डाउनलोड फाइल कर रहे हो, मूवी डाउनलोड कर रहे हो, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? टीसीपी यूज करता है कि यूडीपी यूज करता है? अब बताओ, तुम कुछ डाउनलोड कर रहे हो, तुम चाहोगे कि वो फास्ट डाउनलोड हो जाए, लेकिन तुम ये नहीं चाहोगे कि फास्ट तो डाउनलोड हो गया, लेकिन उसमें वीडियो लॉस हो जाए। बीच में तुम फिल्म देख रहे हो, आधी फिल्म 2 मिनट 3 सेकंड से लेके 5 मिनट 4 सेकंड की फिल्म ही गायब है। ऐसा नहीं होता ना। तो भले फिल्म डाउनलोड होने में टाइम लगे, लेकिन अगर एक बार वो डाउनलोड हो जाए तो पूरा का पूरा डाउनलोड हो, किसी भी डेटा फ्रेम का लॉस ना हो के। तो यहाँ भी हम टीसीपी को ही यूज करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। व्हाट प्रोटोकॉल वुड एन एप्लीकेशन दैट स्ट्रीम्स वीडियो यूजेस। देखो, वीडियो स्ट्रीमिंग की जो एप्लीकेशन है कौन कौन सी? गूगल मीट है, जूम है, ठीक है, वीडियो व्हाट्सएप वीडियो कॉल है। तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? अब देखो क्या होता है, तुमने नोटिस किया होगा कि तुम अगर वीडियो कॉल करो जूम पे चाहे टीम्स पे, तो बीच बीच में लैग होता है, या ब्लरी इमेज आती है, या डेटा पैकेट, या क्या बोलते हैं, दूसरे की आवाज नहीं आती है, या वीडियो कभी कभी रुक हो जाता है। तो वो क्या होता है? वो फ्रेम्स का लॉस होता है। लेकिन उस केस में फ्रेम का लॉस हो ये चलेगा, लेकिन वीडियो दूसरी जगह से, एक दुनिया के कोने से दुनिया के दूसरे कोने पे तुरंत आनी चाहिए। तुम अपने किसी अंकल से, पेरेंट से, रिलेटिव से बात कर रहे हो जो कि फॉरेन है, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो तुमको ये चाहिए ना कि वो जब बोल रहे हैं तो वो तुरंत आए, तुम सुनो, जब तुम बोलो तो वो सुने। तो इस केस में हमें फास्ट डिलीवरी चाहिए, हम डेटा लॉस सह सकते हैं। हम उनसे दोबारा बोल देंगे आपने क्या बोला, हमें सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। तो इस केस में हम यूडीपी का यूज करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सारा आंसर आ जाएगा। कोई भी रटने की चीज नहीं होती है, इट्स जस्ट। तो यहाँ पे है हमारा यूडीपी। तो अब हम क्या बोलते हैं, कौन सा लेयर पढ़े? तो हम एक काम करते हैं कि वीडियो हो चुकी है बहुत ही लंबी, लगभग 20 मिनट की। तो अब हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और लेयर 6 से, सेशन लेयर से लेके टास्क 10 तक हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आप वेट करना, पहले आप ये वीडियो कंप्लीट कर लो, फिर ट्राई हैक मी पे जाके ये रूम कर लो यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, वहां से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू सून।